शादी के समय हर बहू के मन में एक ही सवाल रहता है कि वो शादी के बाद अपनी सास की ऐसी कौन सी नस पकड़े, ऐसी कौन सी नस दबाए कि उसकी सास हमेशा अपनी बहू से खुश रहे। क्योंकि शादी के वक्त एक बहू अपनी सहेलियों से, अपने सगे संबंधियों से यही सुनती रहती है कि शादी के बाद सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, सास ऐसे परेशान करेगी, सास के मन में ये चलता रहता है। बहू बड़ी कन्फ्यूज़न में रहती है कि ये सास ऐसी क्यों होती है। अगर होती है, कुछ समझदार बहुएं ये सोचती है कि जैसी भी होती है, क्या कोई ऐसी नस है जो मैं सास की दबा सकती हूँ, सास मुझसे खुश रहे। दोस्तों, बड़े ही गहन अध्ययन से मैंने एक बहुत ही बारीक सी बात पहचानी है और मेरा विचार है कि अगर इस बात को बहुएं समझे तो वो अपनी सास को काफ़ी हद तक खुश रखने में कामयाब हो सकती है। अगर हो तो आजमाइए ज़रूर। सास के मन में हमेशा एक डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि बहू के आने तक या आने के बाद हो सकता है उसकी खुद की बेटियां शादी करके विदा हो चुकी हैं। अब वो घर पूरा खाली है बहू के लिए। सास अपने घर को बहू को सौंपना नहीं चाहती, या बहू घर में आके जो अपना हक जमाती है, या धीरे धीरे पूरा घर बहू का हो जाता है। सास के मन में हमेशा ये एक डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल जब वो मर जाएगी, उसकी बेटियों को इस घर में पूरा सम्मान, पूरा हक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सास के मन में यही एक डर होता है और इसी डर की वजह से वो अपनी बहुओं से नफरत करती है, चिढ़ती है, उन्हें डांटती है, डपटती है या उनसे रूखा व्यवहार करती है। बहुत अजीब सा एक ये हथियार है। अगर बहू इस बात को समझ जाए कि सास के मन में ये एक शंका है और बहू इस शंका को दूर कर दे और बार बार जब भी मौका मिले वो अपने सासू माँ के मन में, उनके जहन में ये बात डाल दे कि माँ जी, आपकी बेटियों का इस घर पर पहला हक है। बस ये बात एक सास हमेशा अपनी बहू के मुंह से सुनना चाहती है। अगर बहू समझदार है और वो बात बात पर सासू माँ की बेटियों की या अपनी ननदों की तारीफ करती रहे, चाहे उसके मन में कोई खटास हो, चाहे कुछ भी हो, प्यार हो नहीं हो, लेकिन बस सास के मुंह के आगे उनकी बेटियों की अगर वो तारीफ़ करे, उनकी तारीफ़ के पुल बांधे, या उनकी कमियां जो भी है लेकिन उनकी सिर्फ खूबियों को ही सुनाए घर में, ये सुनकर सास बड़ा खुश होती है। बहू के मुंह से अपनी बेटी के बारे में तारीफ़ सुनकर सास हमेशा खुश होती है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन सिर्फ अपनी सास को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाओ कि इस घर पर आज भी कल भी आप मर जाओगे तब भी सासू जी, पहला हक आपकी बेटी का है। वो जब भी यहाँ आएंगी पूरे सम्मान के साथ हम उनका आदर सत्कार करेंगे। हम अपनी तरफ से हर फर्ज आपकी बेटियों के लिए निभाएंगे। बस अगर ये बात एक बहू ने अपनी सास को समझाने में कामयाबी हासिल कर ली तो सास अपनी बहू से कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। सास को अपनी बहू से इतना प्यार, इतना समर्पण मिल सकता है जिस बात की उम्मीद बहुओं ने आज तक कभी की ही नहीं हो। ये मैं बहुत ही गहन अध्ययन से और अपने तमाम दोस्तों से एक रिसर्च के रूप में पूछताछ करके ये आपके लिए लेके आया हूँ कि सास के मन में ऐसी कौन सी एक घुंडी होती है जो हमेशा उसे कचोटती है। बहू ने अगर ये बात समझ ली, उसकी लगभग आधी समस्या सास के प्रति ख़त्म हो जाएगी। बस सास की बेटियों की तारीफ़ और सास को ये यकीन दिलाना कि इस घर पर आज भी कल भी और हमेशा आपके जाने के बाद भी बेटियों का पूरा हक रहेगा। पहला हक उनकी बेटियों का है। बस ये एहसास कराना है। आपके मन में हो तब भी, मन में ना हो तब भी, लेकिन बातों ही बातों से सही या दिल से ही सही, बस एहसास एक बार करा दो, फिर उस घर में आपकी जय जय है। सास के मन में हमेशा आपके लिए जय जय है। दोस्तों, मेरे विचार थे, हो सकता है आपको पसंद आए। अगर आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।